ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा बहुत बार मुरलियों में बताते हैं कि बच्चे, तुम्हें योग का बल इकट्ठा करना है। तो योग का बल क्या होता है? योग का बल है 7 गुणों का जमा किया हुआ शक्ति स्वरूप का बल। तो एक है ज्ञान का बल, एक है शांति का बल, एक है पवित्रता का बल, एक है प्रेम का बल, एक है आनंद का बल, सुख का बल और सत्यता का बल। तो हमें ये 7 बल जो है उसका बार बार प्रयोग करके इस बल को बढ़ाना है। जैसे ज्ञान का बल कैसे बढ़ेगा? जितना बार बार हम ज्ञान का उपयोग और प्रयोग करेंगे, कोई भी परिस्थिति हमारी नज़रों के सामने आती है, उस समय पर हम ये याद करते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, इस संसार नाटक में पार्ट प्ले कर रही हूँ, ये नाटक बनाया है, ये आत्माएं एक्टर्स है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है, मुझे न्यारा प्यारा रहना है, मुझे कमल पुष्प समान रहना है। तो जितनी भी बार जो भी परिस्थिति आए, उसमें ये ज्ञान को हम यूज़ करें ताकि हमारे मन में क्वेश्चन न होवे, हमारे मन में आश्चर्य की भावना न होवे, हमारे मन में मूंझ न होवे, हमारे मन में कोई भी बात अनकंफर्टेबल न लगे, कॉम्प्लिकेटेड न लगे। क्योंकि ज्ञान का काम है हमें समझ देना। ज्ञान की समझ से बातें स्पष्ट हो जाती है, बातें सरल हो जाती हैं, बातें सहज हो जाती हैं। तो जितनी बार हम ज्ञान के हर पॉइंट को याद करते हैं, कर्मों की गति को याद करते हैं, जन्मों की कहानी को याद करते हैं, तो वो ज्ञान का बल जमा होता है। और ज्ञान के बल से जो स्पष्टीकरण मिलता, उसके कारण हम अपने आप को ड्रामा की पटरी पर अच्छी तरह पक्का रख सकते, हम अचल अडोल बन सकते। ऐसे है शांति का बल। तो बाबा कहते, बच्चे, अशांत होने वाली परिस्थितियों में तुम शांत रहो। तुम ये बार बार याद करो, मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति का सागर बाबा मुझ आत्मा में शांति का प्रवाह फैला रहा है। मैं आत्मा शांति धाम से आई हूँ, वापस शांति धाम जाने वाली हूँ। शांति मेरा स्वरूप है, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरी आंतरिक स्थिति है। और इसीलिए अशांत होने वाली परिस्थितियों के समय मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति धाम से आई हूँ, शांति धाम जाने वाली हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा स्वरूप है। इसको बार बार दोहराने से वो परिस्थिति या व्यक्ति का व्यवहार मेरे मन को अशांत न करे, गुस्सा न दिलाए, मुझे जिसको कहे कि चिड़चिड़ापन न आ जाए या मुझे नाराज़गी न हो जाए। तो जितनी बार हम कहेंगे मैं शांत स्वरूप हूँ और अशांत बात में भी शांत रहे, तो शांति का बल जमा होगा। ऐसे प्रेम का बल, जब कोई भी व्यक्ति मेरे साथ विशेष करके घृणा करे, नफरत करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, ऐसी परिस्थिति के बीच में मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, मुझे प्रेम का अनुभव करना है और प्रेम के अनुभव में रहना है और सबको प्रेम बांटना है। मैं प्रेम के सागर की संतान हूँ और सभी आत्माएं भी प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप है। अगर कोई मेरी साथ अच्छी तरह चले, उसके साथ मैं प्रेम पूर्ण व्यवहार करूँ, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई ने मेरे साथ विशेष करके अपमान का, तिरस्कार का, घृणा का व्यवहार किया और उस समय पर मैं रहम दिल बन के, विशाल दिल बन के, उदार दिल बन के प्रेम की भावना दूँ। भी आपने जो किया, आपका पार्ट बजाया, आपने ये किया, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने कुछ किया होगा, उसका हिसाब चुकता हुआ। लेकिन वर्तमान समय तो
आप भी प्रेम स्वरूप हो, मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ। आप भी प्रेम के सागर की संतान हो, मैं भी प्रेम के सागर की संतान हूँ। ऐसा बार बार प्रेम का स्वरूप जागृत करे, प्रेम के वाइब्रेशन जागृत करे और ऐसा करके प्रेम का वातावरण बनाए, तो वो होगा प्रेम का बल जमा करना। ऐसे कोई भी दुख की परिस्थिति में हम सुख स्वरूप रहे। मैं सुख के सागर की संतान सुख स्वरूप हूँ। मैं दुख हरता सुख करता बाप की संतान मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मुझे ये ड्रामा इतना पक्का होना चाहिए कि ये तो कलयुगी दुनिया है, दुख धाम है, दुख की बातें तो होगी ही। दुख की बात अभी नहीं आएंगी तो कब आएगी? तो अभी मुझे क्या करना है, कौन सा साधन उपयोग में लाना है, कौन सी बात की स्मृति से अपने को समर्थ बनाना है, ये संकल्प हमें बार बार लाना है कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। ये दुख की दुनिया को देखते हुए नहीं देखो, दुख की दुनिया को सुनते हुए नहीं सुनो, दुख की दुनिया से काम करते हुए नहीं करो। इतने न्यारे बन जाओ और बार बार संकल्प करें, ये सभी आत्माएं भी असल में सुख स्वरूप हैं, क्योंकि हम सभी सुख के सागर की संतान सुख स्वरूप हैं। तो मैं सुख स्वरूप हूँ, मुझे जो मिला जितना मिला स्वयं साक्षात भगवान मिला। मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी संतुष्ट हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, सुखमय हूँ। जब ये स्थिति आएगी तो दुख देने वाली बातें नहीं होगी। वो आएगी तभी भी हमें असर नहीं करेगी, क्योंकि दुख तभी होता है जब इच्छा होती, अपेक्षा होती, कामना होती, कुछ लेने की भावना होती, कोई खींचने की भावना होती। लेकिन जब मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ, सुखदाता बाप ने मुझे गारंटी की है, मेरे लिए बाबा खास सुख धाम बना रहे हैं और मुझे सुख धाम में ले जाएंगे। मुझे इस दुख धाम की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं, मुझे कोई आकांक्षा नहीं, मुझे कोई अपेक्षा नहीं। मैं जो है जैसा है ऐसा हल्के रूप से, सरल रूप से, सत्य रूप से स्वीकार कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन और बुद्धि बार बार सुख के दाता बाप के पास है और सुख धाम सतयुग की ओर है। तो मैं दुख करता सुख करता बाप की बच्ची हूँ, तो मैं सुख को क्रिएट करती हूँ। सुख करता दुख को दूर करे और सुख को करे, सुख को पैदा करे। मैं अपने मन के श्रेष्ठ विचारों से, अपनी आंतरिक रियलाइजेशन से, अपने सुंदर स्वरूप की स्मृति से मैं सुख स्वरूप बन गई हूँ। मैं सुखदाता की संतान सुख स्वरूप हूँ। और इस प्रकार से जितना हम अभ्यास करते हैं तो इसको कहते योग बल जमा हुआ। और ये योग बल बढ़ता है, कब बढ़ता है? जब इसका हम औरों को दान देते हैं। ये हम किसी को भी प्रेम स्वरूप बनने की प्रेरणा दे, पॉजिटिव होने की प्रेरणा दे, ज्ञान स्वरूप होने की प्रेरणा दे, शांत स्वरूप होने की प्रेरणा दे। उसके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आई, मैं उसको स्मृति दिलाऊं, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, शांति के सागर की संतान हो। शांति हम सबका स्वधर्म है। शांति के सागर बाबा शांति धाम से लेने आए हैं। तो इस रीति से अगर मैं कोई भी आत्मा को समझाऊं और उसका माइंड भी शांत स्वरूप बन जाए, प्रेम स्वरूप बन जाए, पवित्र स्वरूप बन जाए, शुद्ध बन जाए, सात्विक बन जाए, तो क्या होगा कि मेरा योग बल अनेक गुना जमा हो जाएगा। योग बल में दुआएं भी भर जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति शांति का प्रयोग करेगा वो अशांति से, गुस्से से, अपसेट होने से बच जाएगा। जब वो बच गया तो उसके दिल से दुआ निकलेगी। तो इसीलिए वो दुआओं का खजाना योग बल के खजाने में काम आता है। तो चलो अभी हम 4-5 दिन ये अभ्यास करेंगे। 25 तारीख को बाबा की पधरामणी है। 5 दिन के लिए गहरा अभ्यास करेंगे कि हम योग बल को जमा करें, गुणों के बल को जमा करने से ज्ञान, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, सुख को और सर्वशक्तिवान बाबा को नज़रों के सामने रख के मैं आत्मा ये शुभ संकल्प करती हूँ कि हमेशा ही इन सभी गुणों का अनुभव करूँगी।
और औरों को भी कराऊंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।